एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है आपकी क्रिमिनोलॉजी के पेपर में इन 2018। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब हम CRPC की बात कर रहे हैं, पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि डील करता है ऐसे सिचुएशन में जिसमें जो पुलिस है वो अक्यूज पर्सन को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सो वारंट क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। वारंट एक कोर्ट का लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें ये बताया गया होता है कि आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिसमें वारंट की जरूरत नहीं होती, मतलब लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। उनका नेचर ऑलरेडी इतना सीरियस होता है कि अक्यूज्ड पर्सन को या जिस पे शक है उसे जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी होता है, तो उसमें वारंट की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे और भी क्राइम्स होते हैं जिसमें वारंट की जरूरत होती है। ये वैसे क्राइम्स होते हैं जिनका नेचर थोड़ा सा माइल्ड होता है, बहुत सीवियर टाइप ऑफ क्राइम नहीं होता, थोड़ा लेस सीरियस टाइप ऑफ क्राइम होता है जिसमें वारंट के साथ ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो कौन सा ऐसा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन है जिसमें पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक ऐसा क्राइम है जिसमें वारंट की जरूरत नहीं, मतलब सीरियस नेचर का क्राइम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सेक्शन 37, सेक्शन 40, सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42। ये क्वेश्चन आज मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट करा था, जो कि क्रिमिनोलॉजी UGC नेट की मैंने एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप क्रिमिनोलॉजी से पेपर देने वाले हैं इन जून 2023, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कमेंट में मिल जाएगी, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन UGC नेट क्रिमिनोलॉजी जून 2023। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका करेक्ट आंसर मैं आप सभी को बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 41। सेक्शन 41 CRPC, ये सारे के सारे CRPC सेक्शन है, प्लीज इस चीज को नोट करो। सेक्शन CRPC के हैं। सेक्शन 41 इज द सेक्शन which deals with the offense, which deals with the section which says that a police can arrest a person without a warrant। एक एक करके सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 37 किससे डील करता है? सेक्शन 37 CRPC का। CRPC का सेक्शन 37 डील करता है। 37 CRPC का ये बोलता है कि हर एक पर्सन को, मतलब पब्लिक को किसे असिस्ट करना है? मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना है एंड पुलिस को असिस्ट करना है। सो डिफरेंट केसेस में मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट होते हैं, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है वो मजिस्ट्रेट करते हैं। जैसे कि डाउरी का केस, जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है, कोई क्राइम होता है, तो मजिस्ट्रेट उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूजुअली जो भी रेगुलर क्राइम्स होते हैं उनमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तब क्या होना चाहिए? तब जो पब्लिक है, जो इंडिविजुअल्स है, जो नॉर्मल सिविलियंस है, वो मदद करेंगे उस पुलिस की एंड उस मजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट की, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन की। सो एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, मतलब उनकी मदद करनी ही करनी है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता है, यू नो समथिंग अबाउट दैट क्राइम, यू नो समथिंग अबाउट दैट एरिया, तो आपको क्या करनी है? मदद करनी है, पुलिस की मदद करनी है, मजिस्ट्रेट की मदद करनी है। आपको, आप बाउंड हो, करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई अभी तो मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, मैं बाद में आपको असिस्ट करूंगा। नहीं, आपको मजिस्ट्रेट की मदद करनी है एंड पुलिस की मदद करनी है। इसमें कुछ पॉइंट्स है क्या क्या एड, ताकि आप उनकी मदद कर सको, एड कर सको उनको इन द टेकिंग ऑफ प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन। अगर कोई भाग रहा है, पुलिस किसी को पकड़ रही है, मजिस्ट्रेट किसी को पकड़ रही है, और वो जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो सस्पेक्टेड वो पर्सन भाग रहा है, तो आपको उसको पकड़ना है। ठीक है, जैसे आप मूवीज में देखते हो ना, जब कोई भाग रहा होता है, कोई पीछे से आ रहा होता है, तो वो इशारा करते हैं पकड़ो इस आदमी को, इसने चोरी करी है, इसने कोई क्राइम करा है, तो उधर की पब्लिक भी उनको पकड़ती है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सो यू हैव टू एड इन द टेकिंग और preventing the escape of any other person which is accused, of course, whom such magistrate and police officer is authorized to arrest. Then we have second point, in the prevention or suspension of a breach of the peace। अगर कहीं की पीस को किसी ने खराब किया है तो उसको भी पकड़ने में आपको मदद करनी है। अगर आप उसे जानते हो, पहचानते हो, आपके मोहल्ले का, आपकी कॉलोनी का, बता देना है। Then we have third point, in prevention of any injury which is attempted to be committed to any railway, canal,
टेलीग्राफ एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई भी पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करता है एंड उसे पुलिस पकड़ रही है, मजिस्ट्रेट पकड़ने की कोशिश कर रही है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपने उसे देखा है, तो आप मदद करोगे कि आप पकड़ सको। सो ओवरऑल इस सेक्शन का सोल क्या है कि आपको पुलिस की मदद करनी है, आपको मजिस्ट्रेट की मदद करनी है, उनको एड करना है। सेक्शन 37 ऑफ सीआरपीसी। नाउ सेक्शन 40 ऑफ सीआरपीसी, ये क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ ऑफिसर विच इज एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद दी अफेयर ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टन रिपोर्ट। सो अगर किसी गांव से रिलेटेड कोई रिपोर्ट बनानी है तो सेक्शन 40 कहता है कि वो सारे ऑफिसर जो एम्प्लॉय हैं एक पर्टिकुलर कनेक्शन के साथ, किसी विलेज के कनेक्शन के साथ, तो उन्हें अगर कोई सर्टन रिपोर्ट एम्प्लॉय करनी है तो ये सेक्शन 40 कहता है। एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड एवरी पर्सन रिसाइडिंग द विलेज शैल forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge to the nearest police station. So इस सिनेरियो में उस गांव के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उन गांव में रहने वाले जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी बंदे उस गांव में रहते हैं, उनको क्या करना है? रिपोर्ट करना है मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, गांव से रिलेटेड कोई भी अगर रिपोर्ट बनानी है तो। ठीक है, ये सेक्शन 40 कहता है। नाउ सेक्शन 41 विच इज इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन का आंसर भी सेक्शन 41 है। इट इज व्हेन द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट सेक्शन 41 से डील करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ सिनेरियोज है जिसमें जो पुलिस है बिना किसी वारंट के किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन वारंट, विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। सो वारंट क्या होता है? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है, दैट इज वारंट। एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कब कब? सबसे पहला, हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। अब ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो ऑफेंस होते हैं जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, रेप, डकैती, ये सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, इसमें बिना वारंट के अरेस्ट कर लिए जाते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सिंपलर टाइप ऑफ ऑफेंस होता है जिसमें वारंट के थ्रू ही अरेस्ट करा जाता है। तो दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसमें क्या होता है? क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। अगर आपको गुड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव है, अ रीजनेबल सस्पेक्शन एग्जिस्ट, अगर आपको स्ट्रॉन्ग सस्पेक्शन है कि XYZ पर्सन ने मर्डर किया है, तो जाके बिना वारंट के पकड़ लो। ही इज हैविंग बीन और कंसर्न, अगर हमें पता है कि कोई रीजनेबल सस्पेशन है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता है कि लेट्स से कोई पर्सन है XYZ, इसने कोई क्राइम किया, आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हु हैज इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज the burden of proving which excuses shall lie on the person may implement of house breaking। अगर कोई हाउस ब्रेकिंग है ना जिसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज है और वो झूठ बोल के लॉफुल एक्सक्यूज लिया गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे आएगा एंड उसे हम अरेस्ट कर सकते हैं। देन वी हैव हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर द कोड और मे ऑर्डर टू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी भी कोड के अगेंस्ट वो पहले से ऑफेंडर है तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। फिर स्टेट के अगेंस्ट उसने कोई काम करा है तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो कि चोरी की गई हुई होगी तो भी मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्ट ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। मतलब अगर मैंने सिर्फ चोरी करी है तो अरेस्ट मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी घर पे मर्डर हुआ है, वहां से कोई चीजें गायब हुई है, वो सारी चीजें अगर मेरे घर पे मिलती है तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एक्सिक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। अगर कोई पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है, उसको ड्यूटी करने नहीं दे रहा कोई बंदा। हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अगर कोई लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है तो भी उसे पकड़ लो। नेक्स्ट वी हैव अगर कोई भी रीजनेबली सस्पेक्ट है फ्रॉम आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन। देन वी हैव नेक्स्ट point concerned in and against whom a reasonable complaint has been made, a credible information has received, a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place of India which is committed in India and it would have been punishable as an offence and for which he is under any law relate भी हम पकड़ सकते हैं उस पर्सन को। अगर कोई ऐसा क्राइम किया है आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया में जो कि जिसके आपके पास रीजनेबल जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है एंड उसने
कोड को ब्रेक किया है तो आप उसे ऑफेंस, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस इंपॉर्टेंट है, अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो आप उसे पकड़ सकते हैं। अ पर्सन हु इज बीइंग रिलीज्ड convicted commits a breach of any rule made under subsection 5 of the section 365। ये हम दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर इसने ये सेक्शन ब्रीच किया है तो उसे विदाउट वारंट पकड़ा जा सकता है। देन वी हैव a person whose arrest any requisition whether written or oral has been received from other police officer। अगर कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर भी कहते हैं कि भाई इस बंदे को पकड़ लो, इसने कोई क्राइम करा है, तो भी हम बिना वारंट के उसे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव any officer in charge of a police station arrest or cause to be arrested any person belonging to one and more of the categories of the person specified in section 109 एंड 1110। तो इन दोनों सेक्शंस को हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इन दोनों सेक्शंस के अंदर वो पर्सन ने कोई क्राइम करा है या फिर इनको ब्रीच करा है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। देन वी हैव सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी। इसमें किसकी इंफॉर्मेशन है, अरेस्ट और रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अगर नेम देने से रिफ्यूज करते हैं, रेसिडेंस देने से रिफ्यूज करते हैं। अगर मैंने कोई क्राइम करा है, मेरा पता पूछा जा रहा है, मेरा नाम पूछा जा रहा है और अगर मैं अपना नाम पता नहीं बता रही हूँ तो सीआरपीसी 42 के अंदर आई विल बी अरेस्टेड। ठीक है, सो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने बताई है। व्हेन अ पर्सन हु इज इन प्रेजेंस ऑफ a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such officer to give his name, residence or give a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order to his name and residence may be ascertained। तो अगर मैंने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी करा है, मैंने कोई ऐसा छोटा मोटा क्राइम करा है विच इज नॉन कॉग्निजेबल और मैं अपना नाम पता नहीं बता रही हूँ तो मुझे पकड़ा जा सकता है। या फिर मैंने गलत नाम लिया है, गलत पता बताया है और ऑफिसर को ये लग गया कि ये तो झूठ बोल रहा है या बोल रही है, तो भी मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी। सो आई होप ये सारे के सारे सेक्शंस आप क्लियर है। आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द अरेस्ट। अगर आपने नाम पता नहीं बताया, सेक्शन 41 में डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 40 में अगर कोई गाँव के मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको भी क्या करना है, गवर्नमेंट को एड करना है। सेक्शन 37 के अंदर पब्लिक को, हर एक इंडिविजुअल को, मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को हेल्प करनी है। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन। आई होप सारा सेक्शन क्लियर है। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क द डाउट।